नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी के कैडमोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 दिन में पीएम मोदी 5वीं बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। गहलोत मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। गारंटी यात्राओं से पहले पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति धनखड़ आएंगे अजमेर। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे सुरक्षा कर्मी। राहुल गांधी की 3 दिवसीय केदारनाथ यात्रा संपन्न। ओवर टाइम नहीं मिला तो दिवाली पर अतिरिक्त ड्यूटी नहीं करेंगे बिजली कर्मी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दतिमा में भाजपा की संभाग स्तरीय सभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सुबह के समय इतनी बड़ी भीड़ का मौजूद होना बड़ी बात है। इतने लोग यहाँ हैं कि पंडाल में भी जगह कम पड़ रही है। पिछले एक सप्ताह में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां छत्तीसगढ़ दौरा है। दतिमा भटगांव विधानसभा में आता है। प्रधानमंत्री की सभा में सरगुजा संभाग के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जयपुर से गारंटी यात्रा के आगाज से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत से पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आए गहलोत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल बुधवार को अजमेर आएंगे। वे मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के 35वें वार्षिकोत्सव में भाग लेंगे। प्रशासनिक स्तर पर समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यवाहक प्राचार्य सुप्रीत बख्शी ने बताया कि मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन के चलते एसपीजी टीम और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। कड़ी जांच के बाद ही आगंतुकों को प्रवेश दिया जाएगा। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में अब तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, उद्योगपति राजलक्ष्मी बिरला, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित कई शख्सियत वार्षिकोत्सव में आ चुकी हैं। अपने 3 दिवसीय केदारनाथ धाम दौरे से आज राहुल गांधी वापस लौट गए। केदारनाथ के 3 दिन के दौरे में राहुल गांधी ने 2 दिन रात्रि विश्राम केदारनाथ धाम में ही किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ केदारनाथ धाम में रहे। दीपावली पर बिजली कर्मचारियों अपनी निर्धारित ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त कार्य करके जयपुर शहर की बिजली व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश अधिकारियों ने दिए हैं। इस अतिरिक्त कार्य के बदले हर साल बिजली कर्मचारियों को विभाग ओवरटाइम देता रहा है, परंतु इस बार अब तक कर्मचारियों को ओवरटाइम का बजट आवंटित नहीं किया गया। इससे बिजली कर्मचारियों में नाराजगी है। ओवरटाइम की मांग को लेकर राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन एटक का प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक RN कुमावत से मिला। प्रबंध निदेशक ने दीपावली से पूर्व कर्मचारियों को पहले की तरह ही भुगतान का आश्वासन दिया है। बीकानेर में 100 रुपए और 200 रुपए के नए नोट की गड्डी लेने के चक्कर में एक युवक के साथ 1,70,000 रुपए की ठगी हो गई। उसे जो गड्डी दी गई उसमें ऊपर तो असली नोट था, लेकिन नीचे सभी नोट मनोरंजन बैंक के थे। नया शहर पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। श्री कोलायत के हदा में रहने वाले दुर्गेश नाइक ने 100 और 200 रुपए की गड्डी के लिए अपने परिचित भवानी सिंह से आग्रह किया। भवानी सिंह उसे रविवार की शाम उसे पूगल फांटे के पास बुलाया। यहाँ उसे 100 रुपए और 200 रुपए की गड्डियां देकर 1,70,000 रुपए ले लिए। गांव में आकर जब उसने ये नोट संभाले तो उसे ठगी का पता चला। सोना लगातार महंगा होकर आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है। वहीं नेताओं ने अपने नामांकन के साथ शपथ पत्रों में सोने चांदी के मनमर्जी के दाम भरे हैं। आमेर से भाजपा प्रत्याशी और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने 12 तोला सोना 3 लाख का बताया है। पूनिया की पत्नी के पास 30 तोला सोना और जेवर 7.5 लाख के बताए हैं। वहीं 5 किलो चांदी 2.5 लाख की बताई है। वहीं कांग्रेस के लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्नी के पास 6 तोला सोना 1,70,000 का बताया है। सीएम सलाहकार व दूदू प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने अपने 100 तोले से ज्यादा सोने की कीमत महज 7.85 लाख दिखाई है। जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन कागजी ने 50 साल की उम्र में दूसरा निकाह किया है। उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की है।
ये खुलासा उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में किया है। नामांकन के दौरान दी एफिडेविट में उन्होंने 2 पत्नियों की जानकारी दी है। अमीन कागजी ने पहली पत्नी का नाम रेशमा बताया है। इनसे उनके 4 पुत्र पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख अमीन कागजी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भरे एफिडेविट में किया था। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में उन्होंने 2 पत्नियों की जानकारी दी है। दूसरी पत्नी का नाम मोनिका शर्मा कागजी बताया गया है, जो विधायक के पास निजी सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में कल रात निजी कॉलेज की बस और एक कार में गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास टक्कर हो गई। इसके बाद कार और बस चालक के बीच सड़क पर जमकर बहस हुई। थोड़ी देर में ही कार सवार और कुछ अन्य लोगों ने बस को रुकवाने के लिए बस पर पथराव कर दिया। बस में 25 से अधिक छात्र और छात्राएं बैठी थीं। एकाएक हुए पथराव से सभी बच्चे डरकर बस की गैलरी में बैठ गए। घटना की सूचना मिलने पर मानसरोवर और श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। बच्चों को दूसरे वाहन से उनके घर भेजा गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 8 से 10 नवंबर 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त परीक्षा 4 एवं 5 नवंबर 2023 को आयोजित की गई थी। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्रों के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। बांसवाड़ा के कसारवाड़ी चेक पोस्ट पर सोमवार देर शाम को गुजरात से आ रहे एक वाहन की जांच करने पर 117 किलो बदबूदार मिल्क केक मिला है। चेक पोस्ट पर जांच टीम ने जब मिनी 407 को रुकवाया और जांच की तो अंदर मिल्क केक पाया गया। प्रथम दृष्टया मिलावटी होने का संदेह होने पर चिकित्सा विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिस पर सीएमएचओ डॉक्टर HL ताबियार के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पाया गया कि मिल्क केक बदबूदार था और मिलावटी भी। माल मनोहर सिंह राजपुरोहित छोटी सरवा ने मंगवाया था। पुलिस के सहयोग से चिकित्सा विभाग ने मिल्क केक के सैंपल लेकर इसे नष्ट करवा दिया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग जारी है। 10 सीटों पर सुबह 7 से 3 और बाकी 10 पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। अब तक आमजन के साथ ही मंत्री कवासी लखमा और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह व भाजपा कांग्रेस के कई प्रत्याशी मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। सुबह 9 बजे तक इन सीटों पर 9.93% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग कांकेर जिले में 16.48% हुई है। सबसे कम मतदान सुकमा में सिर्फ 4.21% हुआ है। सुकमा के ही नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में सुबह 9 बजे तक करीब 15% मतदान हो चुका है। राजधानी आइजोल में अब तक 12.85% वोटिंग हो चुकी है। गवर्नर हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल साउथ में सुबह 8:15 बजे वोटिंग की। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री व भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने सोमवार देर शाम को मेहंदीपुर धाम पहुंचकर स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन किए। जोशी ने बालाजी, भैरव बाबा व प्रेतराज सरकार के दर्शन किए, जहां पंडितों ने चोले का टीका लगाकर उनका स्वागत किया। मंदिर ट्रस्ट सचिव MK माथुर ने ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रसादी भेंट की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा में मुख्यमंत्री फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में चुनाव के बाद सीएम का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री फेस कौन है। बीकानेर के मटका गली मोड़ कस्टम पॉइंट सांखला रेलवे क्रॉसिंग पर सावधान इंडिया 077 मिनी फायर ब्रिगेड स्टेशन का शुभारंभ 10 नवंबर को शाम 5 बजे होगा। सावधान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह भदौरिया ने सोमवार को बताया कि स्टेशन का उद्घाटन जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा भाजपा नेता अनिल पाहुजा, कुणाल कोचर, सैयद अख्तर अली एवं सुनील बाठिया करेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर कोटगेट थाना कार्यालय में सोमवार को बैनर का विमोचन CO सिटी हिमांशु शर्मा और कोटगेट थाना प्रभारी ब्रिजभूषण अग्रवाल ने किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।